हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एमएस क्लास में। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो जैसे कि डेफिनेशन तो आती नहीं है हमारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हम लोग नॉलेज के लिए उस डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन होती है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज द नंबर determinant is the number or expression that is associated with square matrix. Determinant is the number or expression that is associated with स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखो, जैसे कि मैं पहले तो यहाँ पर एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं भाई। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लिया 4 3 2 5। ठीक है, ये हो गया भाई। ये जो होता है ना ऐसे वाले, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का सिंबल। अगर हम इसको डिटरमिनेंट बनाएंगे तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ऐसा 4 2 3 5। ठीक है, ये जब सीधी लाइन होती है तब ये डिटरमिनेंट का साइन है, और अगर हम लोग सीधी लाइन पे ऐसे कॉर्नर पे जाके ऐसे उसे मोड़ देंगे तो ये मैट्रिक्स का साइन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो डिटरमिनेंट इज द नंबर। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर है और एक्सप्रेशन है दैट इज एसोसिएटेड, जो मिलकर बना है किससे? स्क्वायर मैट्रिक्स से। किससे मिलकर बना है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स से, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये एग्जांपल ले लिया, तो मैं 2x2 मैट्रिक्स की जो हम लोग है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे इसे बी मान लेते हैं हम, लेट बी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसका हमें इससे प्रोडक्ट कराना है, और इसका हमें इससे प्रोडक्ट कराना है, और फिर माइनस करा देना है। इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, या ऐसा कर लो भाई इसका इससे करा देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो 4 का हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 5 जो 20 हो जाएगा। देन 3 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 3 2 जो 6 हो जाएगा। बीच में साइन आएगा हमारा माइनस का। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 20 माइनस 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 14। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, अभी थोड़ी जगह कम है। फिर हम लोग देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे के वीडियो में वो देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग एक नोट पढ़ेंगे। तो नोट देख लीजिएगा भाई, नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्टार बनाकर उसे ऐसा नोट कर लीजिएगा। तो आपको उसमें लिखना है वी कैन फाइंड द determinant of the square matrix। इसका मतलब है कि भाई हम लोग डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जो मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसका सिर्फ हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 4 6 7 5 6 3 2 4 8। ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स ले लिए। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे ए इक्वल हमारी ये मैट्रिक्स है, ए हमारी मैट्रिक्स, तो इसका हमें डिटरमिनेंट लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे बनाएंगे और इक्वल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है भाई, जब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट लेते हैं ना, तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। तो रूल देखिए क्या करते हैं, रूल होता है हमारा ऐसा, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद जस्ट है माइनस, फिर है प्लस, माइनस के बाद जस्ट है प्लस, प्लस के बाद जस्ट माइनस, प्लस के बाद है हमारा माइनस, माइनस के बाद जस्ट हमारा प्लस। अगर आप रो 1 के अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये
साइन लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस। अगर रो 2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अगर रो 3 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, अगर कॉलम 1 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, रो 2 से करेंगे तो कॉलम 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, एंड कॉलम 3 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तो ये रूल्स का हमें ये वाले साइंस का फॉलो करना पड़ेगा, तब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो 1 फ्रॉम रो 1 एक्सपेंड, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है 4, ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो देखिए अब ये 4 है, ये किस किस में है, रो 1 में है और कॉलम 1 में है, तो इसे हम लोग ऐसे ढाक लेंगे। अब बचा क्या है 6 8 6 3 4 8। तो अभी हम लोग 2x2 मैट्रिक्स में कैसे निकाला था, इसका प्रोडक्ट इसमें कराया था और इसका प्रोडक्ट इसमें कराया था, माइनस करा दिया था। तो 6 8 जा कितना होगा 48 हो जाएगा हमारा, एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा ये, ठीक है। देखिए हमने ये वाला साइन का यूज किया था, प्लस का 4 इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है। फिर क्या है हमारा माइनस, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे माइनस। देन हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है रो 1 में 6, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6। देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या 5 3 2 8। तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में कराएंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एंड बीच में साइन आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्लस का साइन यहाँ पर, तो प्लस आ जाएगा। और फिर रो 1 में हमारा एलिमेंट है लास्ट 7। देन ब्रैकेट लगाएंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बंद करेंगे, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20, एंड 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, और बीच में हमारा साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 4 सॉल्व करते हैं। 48 में से 12 सेपरेट करेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। देन माइनस 6, 40 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 34 प्लस 7, 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 4 का मल्टीप्लाई हम लोग देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 4 का हम लोग मल्टीप्लाई 36 में कराएंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, 24 की 2 कैरी हो जाएगी, 4 3 12 और 14 हो जाएगा, तो 144 आ गया। देन माइनस, अब 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 34 में कराएंगे तो 6 4 जा 24 होगा, 24 की 2 कैरी हो जाएगी, देन 6 3 जा 18 और 2 20 हो जाएगा, प्लस 7 8 जा 56 हो जाएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल, पहले हम लोग देखिए अब 144 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 204 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, एक इससे कैरी लेगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1, तो ये हो गया 0। तो हमें मिला माइनस का 60 प्लस का 56, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल माइनस का 4। तो ये आ गया भाई हमारे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल चुका है -4। तो आप लोग जान चुके होंगे भाई 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भाई ये जो साइन का रूल है ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी हमने अकॉर्डिंग किसकी किया है, रो 1 के एक्सपेंड किया है। अगर आप लोग करना चाहें तो आप रो कॉलम 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग भाई आप रो 1 से करना कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे के कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देखेंगे। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे अगर चैप्टर डिटरमिनेंट में इसके क्वेश्चंस आ गए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा भाई 1/2 और x1 x1 एंड x2 x3 y1 y2 y3 एंड कॉलम थर्ड हमारा सिंपली हो जाएगा 1 1 1। इस तरीके से भाई हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकेंगे। देखिए घबराइए मत, क्वेश्चन में गिवन होगा कि x1 की वैल्यू इतनी है, x2 की वैल्यू इतनी है, x3 की वैल्यू इतनी है, y1 की वैल्यू इतनी है, y2 की एंड y3 की, सबकी वैल्यू गिवन होगी एंड आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर। तो भाई इसे बिल्कुल अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से समझिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं जब आपको बिल्कुल
वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 4 3 2 5 6 2 4 3 एंड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 8। ठीक है, अब हमें इसका भाई क्या, ए हमारी मैट्रिक्स है, इसका हमें माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है, और माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से एंड कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो सबसे पहले एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ये आपको एग्जाम में भी नहीं करना है, ना बोर्ड एग्जाम में ना स्कूल एग्जाम में, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। A11 का मतलब है भाई यहाँ पर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर A12 है तो ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम है। इसी तरीके से A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, A12 की वैल्यू 3, A13 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू 5, A22 की वैल्यू 6, A23 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A31 की वैल्यू हो जाएगी 4, A32 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड A33 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनर, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम, और हमें निकालना है M11, मतलब हमें इसका माइनर निकालेंगे पहले, तो M11 इक्वल टू, देखिए जब हम लोग M11 निकालेंगे ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिल्कुल बंद कर देंगे, फर्स्ट रो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा, तो 6 2 3 8। अब आपको पता है भाई क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट इसमें कराना है, इसका प्रोडक्ट इसमें कराना है, और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो 6 8 जो हमारा कितना हो जाएगा 48 एंड माइनस 2 3 6 करेंगे, तो 48 माइनस 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42। तो M1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 42। देन M12 निकालेंगे हम लोग। M12 कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो क्या बचेगा 5 2 4 8। तो 5 8 से कितना हो जाएगा हमारा 40 एंड 2 4 से कितना हो जाएगा 8, देन 40 माइनस 8 करेंगे तो मिलेगा 32। देन M13 निकालेंगे, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 5 6 4 3। तो 5 6 4 3 बचेगा, तो 5 3 से कितना हो जाएगा हमारा 15 माइनस 6 4 से 24 हो जाएगा, देन 15 माइनस 24 होगा नहीं, 24 माइनस 15 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस का 9। इस तरीके से भाई हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। देखिए मैं अभी आधा आधा बता रहा हूँ, पर जब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाएंगे तब उसमें हम पूरा क्लैरिफाई कर देंगे आप लोगों को। अभी हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं भाई। कोफैक्टर के लिए होता है हमारा एक फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J एंड MIJ। ठीक है, ये होता है भाई हमारे कोफैक्टर का फॉर्मूला। अभी देखिए माइनर यहीं पर बंद नहीं होंगे, माइनर अभी हम और निकालेंगे, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभी हम लोग आगे निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जैसे कि हमने निकाला M11 M12 M13, फिर हमें निकालना पड़ता M21 M22 M23, फिर हम लोग निकालते हैं M31 M32 M33। ऐसे अभी हम लोग शॉर्ट में निकाल रहे हैं, फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J एंड MIJ। तो चलिए मैं एक आध कोफैक्टर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आई जे का मतलब क्या होता है, आई को रिप्रेजेंट करता है रो को एंड जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई अगर आपको याद ना रहे। आई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से एंड जे को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉलम से। ठीक है, तो भाई AIJ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, मतलब 1 प्लस 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है यहाँ पर और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 एंड MIJ आई की वैल्यू भी 1 है एंड जे की वैल्यू 1 है। देन A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 करेंगे। देखिए अगर किसी की -1 है उसकी पावर अगर इवन नंबर है 2 है या 4 हो जाती तो भाई 1 ही तो मिलता। तो यहाँ पर क्या है -1 की पावर 2, इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा, तो 1 M11 की वैल्यू कितनी है भाई 42। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। समझ गए। इसी तरीके से आप आगे चल के A12 A13 A21 A22 A23 निकालेंगे, तब हमें यहाँ पर भाई M23 M22 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तब हम लोग पूरे निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम एक डिटेल वाला क्वेश्चन समझेंगे जो कि माइनर एंड कोफैक्टर का होगा। तो आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। ओके।